हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और डीएवी गुरु के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के चैप्टर 1 का 4th वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि जितने सारे क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले के सभी वीडियोस जो कि मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए वीडियोस आते रहते हैं। इस वर्कशीट में सारे क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जब भी कोई इंटीजर दिया रहता था तो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि जैसे कोई इंटीजर है -3, तो अगर हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहे तो उसके दोनों तरफ हम लोग ऐसा कुछ सिंबल देते हैं और इसका आंसर जो आता है सेम नंबर पॉजिटिव में आ जाता है। तो अगर किसी नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो सेम नंबर आएगा बट उसका आंसर होगा पॉजिटिव में। अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो एज इट इज़ वही चीज़ आंसर में आ जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा। अगर ज़ीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही आता है। तो किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा या तो उस नंबर के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे है ये दोनों इक्वल है, या तो उस नंबर से बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे है -3 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे यहाँ पे प्लस में 3 आ गया तो उससे बड़ा वैल्यू आया। लेकिन 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू उसके इक्वल होता है और ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ उसका सिंबल को प्लस कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। पहले से अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4/5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गया 4/5 ही, मतलब जो था वही रह गया, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आया जो गिवन नंबर था उसके। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है -4/5, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला गया तो जो आंसर है वो आ गया +4/5, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे दिया है। पहला जो पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन 0 इज़ पॉजिटिव, मतलब जितना भी रैशनल नंबर है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा। अदर देन 0 कहने का मतलब हुआ कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आता है, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0 इटसेल्फ, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा। थर्ड पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर किसी रैशनल नंबर का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो आंसर आएगा उस नंबर से या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं वर्कशीट पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जितना रैशनल नंबर गिवन है सबका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/-5, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल देना है, 1/-5 के दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल इसको बोलते हैं। उसके बाद इसको इक्वल लिख देंगे 1/5, इसका जो नेगेटिव सिंबल था वो खत्म हो गया, और प्लस में 1/5 जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड को भी बना लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या है 7/9, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, 7/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगा 7/9 ही रह जाएगा। या तो नंबर के इक्वल रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू या तो नंबर से बड़ा रहता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में गिवन है 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0/-4, तो ये जो है हो जाएगा 0/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0/4, और इट कैन बी रिटन एज सिंपली 0/4 मतलब 0 इसको लिखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है -3/-2, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-2 विल बी इक्वल टू -3/-2 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर में, और ये इक्वल हो जाएगा 3/2 के, मतलब सिर्फ सिंबल इसका हटा देना है और जो आंसर आएगा वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में एक एक पेयर दिया हुआ है रैशनल नंबर्स का,
और उसमें हमें दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है कि क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको शॉर्ट में ए भी लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/-7 का ऐसे दोनों तरफ मॉड के अंदर में इसको डाल देंगे और इसका आंसर आएगा 3/7। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7, तो ये क्या आ जाएगा -3/7 को अंदर डालेंगे तो ये फाइनली इसका आंसर देगा 3/7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू आर सेम, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आया तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज इक्वल टू -5/7 मॉड के अंदर में इक्वल टू 5/7 हो जाएगा, ये 5/7। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ निकालेंगे 4/3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मॉड के अंदर में 4/3 और ये फाइनली आंसर देगा 4/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था कि हमें कंपेयर करके भी बताना है, तो हम लोग एक तरफ लिख देते हैं 5/7 को और एक तरफ लिख लेते हैं 4/3 को। कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कर देंगे। 5×3 इसको LHS में लिखेंगे और 7×4 इसको RHS में लिखेंगे। तो यहाँ पे RHS वाला ग्रेटर है, इसका मतलब ये 4/3 जो है ये ग्रेटर नंबर है, तो हम लोग लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3 ग्रेटर है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3 इज ग्रेटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 3 को भी बनाना है, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेना है। कि -3 को हम लोग -3/1 भी लिख सकते हैं, तो ऐसा करने के बाद आसानी से कंपेयर भी हो जाएगा और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोला गया है फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है और हमें रैशनल नंबर बताना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब गिवन जो नंबर है, गिवन रैशनल नंबर है वो हो सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2/5। तो ऐसा कौन कौन सा रैशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद 2/5 आ सकता है, वही हमें लिखना है। तो अगर हम लोग -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो 2/5 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग 2/-5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी 2/5 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग -2/-5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो भी वही आएगा और अगर हम लोग 2/5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो भी 2/5 ही आएगा। तो ये सारा रैशनल नंबर है जो कि रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 0। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आता है, सिर्फ 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा रैशनल नंबर हो जाएगा 0, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है ऐसा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है 3/4, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 3/4। तो किस रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से 3/4 आएगा, यहाँ पे लिखते हैं। पहला तो -3/4 का निकालने पे आएगा, उसके बाद 3/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आएगा, उसके बाद -3/-4 और उसके बाद 3/4। ये 4 रैशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 3/4 आएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो बस इस वर्कशीट में इतना ही क्वेश्चन था। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कोई भी डाउट रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हो। इस वर्कशीट का जो PDF नोट्स है आप उसको हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी आपको नीचे में दिख रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।